और ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली सेना का हमास को लेकर बड़ा बयान। हमास ने 36 साल तक इजरायल को आतंकित किया है। आईडीएफ ने कहा है इजरायल को आतंकित करने के 36 साल काफी। हमास के 36 साल में किए हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हमलों का वीडियो जारी कर इजरायल ने चेतावनी दी है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में ब्लैकआउट के बीच भीषण बमबारी हुई है। एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी है। गाजा में इंटरनेट के साथ मोबाइल सेवाएं भी बंद हैं। गाजा में रात से ताबड़तोड़ हमले जारी। तो देखिए, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। ब्लैकआउट के बीच भीषण बमबारी हुई है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश भी हैं। सतीश जी, अभी एक खबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, आईडीएफ ने वीडियो जारी किया है और ये जानकारी दी है कि इजरायल तो 36 सालों से हमास को भुगत रहा है, हमास को झेल रहा है, हमास छिटपुट घटनाएं करते रहा है, कई बार हमला करते रहा है। लेकिन आईडीएफ के बारे में कहा जाता है, इजरायल के बारे में कहा जाता है कि छोटा देश जरूर है लेकिन बहुत ताकतवर देश है। 36 सालों में क्या इजरायल ने सबक नहीं लिया कि हमास ने इतना बड़ा हमला बोल दिया? देखिए, चूंकि इजरायल एक ऐसा देश है जिसके इर्द गिर्द दर्जनों मुस्लिम देश हैं और कई युद्ध हो चुके हैं, जिसमें 3 तो बहुत निर्णायक युद्ध हुए हैं, जिसमें आज अगर हम देखें कि प्रॉक्सी के रूप में ईरान और बाकी लेबनान, उस समय तो डायरेक्ट वॉर हुआ है जिसमें सारे इस्लामिक देश इजरायल के अगेंस्ट में लड़े हैं। 67 में और 73 में बुरी तरह से उनकी हार हुई है। उसके बाद से अगर हम 40 सालों का अगर देखें तो सैनिक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में इजरायल निरंतर मजबूत होती चला गया है। लेकिन फिलहाल परिस्थिति अभी के अगर इस संघर्ष को हम अगर मुआयना करें तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर इजरायल की तरफ से है, जो उसे एक सीख लेनी होगी कि कैसे 7 अक्टूबर को इतना बड़ा हमला हुआ। लेकिन देखिए, अमेरिका के विरुद्ध भी 9/11 की घटना हुई। तो आज की परिस्थिति में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का दुनिया है तो उसमें इस तरह की चूक होने की संभावना है। लेकिन जहां तक सैनिक शक्ति की बात है, उस पर कोई विवाद नहीं है कि इजरायल इसमें विजयी होगा और उन तमाम चीज़ों को फिलहाल तो खत्म कर देगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बाद में भी इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि पूरे इस्लामिक जगत में, और हंटिंगटन के थियरी को हम मानते हैं कि सिविलाइजेशनल वॉर की ओर दुनिया बढ़ रही है, तो उसका एक अंश भी अगर सही है तो आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां पुनः पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन है वो एक पेड़ को काटिएगा 10 पेड़ जन्म लेंगे। और उसके खात्मे का ही प्रण इजरायल ने लिया है। जो संगठन इस तरह से फल फूल रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, सतीश जी रोक रही हूं आपको मैं, बड़ी खबर है, इजरायल के लड़ाकू विमानों का कहर देखने को मिला है। गाजा की कई अहम इमारतों पर बमबारी है। कई बड़ी इमारतों में भीषण आग लग गई है। 100 फाइटर जेट से हमास के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो इजरायल की सेना रात भर वेस्ट बैंक के ऑपरेशन में जुटी रही। आपको बताते हैं वेस्ट बैंक में इजरायल का क्या एक्शन इस वक्त वर्तमान में देखने को मिल रहा है। रामल्ला में अल जालाजौन रेफ्यूजी कैंप पर धावा बोला गया है। यह सबसे बड़ा अटैक किया गया। फिलिस्तीनियों और इजरायली फोर्स के बीच झड़प हुई है। जी हाँ, एक्शन इजरायल का जारी है वेस्ट बैंक में भी, जिसमें बताया यह भी जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो सस्पेक्ट लगे। इजरायल को फिलिस्तीनी एजेंसी का दावा है कि इजरायल की फायरिंग में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो ये एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है। रामल्ला के रेफ्यूजी कैंप के घरों पर इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाया है, जो रेफ्यूजी कैंप्स के घर हैं। हमास से जुड़े लड़ाकों और संदिग्धों पर लगातार एक्शन किया जा रहा है। और ये दरअसल इनपुट मिले हैं कि रामल्ला इलाके में जो वेस्ट बैंक में आता है, यहाँ पर हमास से जुड़े लड़ाके शामिल हैं। संजय सोई सर, आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें इस वेस्ट बैंक के इलाके को, क्योंकि ये यरूशलेम में आता है और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी इजराइल की? देखिए, ऐसा है कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो काफ़ी एक पैलेस्टीनियन है जिसको कि PLO रूल कर रहा है, जिसका इजराइल के साथ ठीक संबंध है। कोई ऐसा युद्ध वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ हमास समर्थित लोग हैं, हमास के आतंकवादी भी वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके पहुँचे हुए, या वो वहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो उनको प्रिवेंटिव मेजर ले रहा है इजराइल
कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करे या एक मुसीबत दूसरा फ्रंट ज़्यादा खुल जाए, उनको पहले ही अरेस्ट करके, प्रिवेंटिव अरेस्ट करके उनको बिल्कुल। और इसे देखकर यही लगता है सर कि हमास पहले से ही ये तैयारी कर रहा था कि इजराइल पर कब हमला बोला जाए, ताकि वो अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से फैला हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर अब इजराइल भी हमले कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।